चलिए चलिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी आज का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे। आपके एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, अरिहंत के हैं। उसके पहले हम लोग नोट में ये वाला बात लिख लेंगे। हालांकि इसका पूरा मीनिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अभी से पढ़ते जाएंगे तो उस समय ये काफी आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा आपको। बात को समझिएगा। हम टॉपिक पढ़ने के पहले नोट में ये बात लिख रहे हैं। नोट का ए में लिखिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन कुछ खास की बातें करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस कर देते हैं, सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स अपॉन concentration of solute। सॉल्यूशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन हम लोग उन प्रॉपर्टीज की बातें अभी करेंगे जो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट के मात्रा पे डिपेंड करता है। मतलब अगर सॉल्यूट को हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने साइड से म्यूट कर दीजिए। आराम से सुनिए, कंफर्टेबल होके, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार में नहीं आता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends upon concentration of solute dissolved। सॉल्यूशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज जो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना मात्रा में सॉल्यूट को हमने घोला है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने उसमें कितना सॉल्यूट घोला है, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उन सबको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सॉल्यूशन में अभी आप लोग अपने दिमाग में कैसे इस बात को समझेंगे, कैसे इस बात को याद करेंगे। सॉल्यूशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज मीन गुण, लेकिन हम लोग कोई खास की बातें कर रहे हैं ना, तो बताना पड़ेगा खास है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करने वाला वर्ड हम लोग जहां भी सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, इसका मतलब होता है कि वो उस पर डिपेंड है। मतलब अगर वो बदलेगा तो ये प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगा। डिपेंड करने का मतलब होता है कि एक में चेंज करेंगे तो दूसरा वाला भी चेंज हो जाएगा। आपने बोला है ऐसा प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन में जो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर, जो सॉल्यूट उसमें कितना घोला हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है, उन सबको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी खास बात क्या है, ये टॉपिक क्यों आया? डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज uses
different methods of concentration, methods of concentration in order to calculate value. अगर हमारे पास अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे, 4 ही होते हैं सिलेबस में, बस 4 ही है, तो वो अलग अलग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। तो सबका न्यूमेरिकल कैलकुलेट वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग सब में अलग अलग यूज करते हैं। मतलब किसी एक ही चीज पे मोलैरिटी पे या मोलैलिटी पे आप अगर चाहेंगे कि सबको हम आंसर निकाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और आप सोचते हैं कि सबको हम मोलैलिटी पे ही कैलकुलेट कर लें, सबको हम मोल फ्रैक्शन पे ही कैलकुलेट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन को यूज करता है ताकि हम न्यूमेरिकल उसका बना सके, उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। जैसे सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्टकट में आप इसको वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल बनाने के लिए मोल फ्रैक्शन आना चाहिए, यानी जिस बच्चे को मोल फ्रैक्शन आएगा वही बच्चा इसका मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल बनाने आता है, उसी बच्चे को वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल बनाने आएगा। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे इसको शॉर्टकट में बॉइलिंग पॉइंट के नाम से याद करते हैं। ये इस्तेमाल करता है मोलैलिटी, ये इस्तेमाल करता है मोलैलिटी। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी इस्तेमाल करता है मोलैलिटी। और फोर्थ वाला बहुत छोटा है, फोर्थ वाला यहां से भी लिख सकते हैं। फोर्थ वाले का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस एक यही है जो मोलैरिटी का इस्तेमाल करता है, बड़ा वाला m का, और ये दोनों छोटा वाला m का। और मोल फ्रैक्शन का भी जानते ही है, x। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार इस पॉइंट को फिर से रिवाइज हम लोग करते हैं। जितने बच्चे अभी एडमिट हुए हैं ध्यान से लिखेंगे। ये आगे आपको डिटेल में पढ़ना है, अभी इन पॉइंट्स को आपको सिर्फ समझ लेना है। जब आप मोलैरिटी ये सब बना लेंगे उसके बाद फिर आपको यही टॉपिक, हेनरीज लॉ के बाद यही टॉपिक स्टार्ट करना है। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे अभी एडमिट हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है नोट। नोट के ए पॉइंट में लिखा हुआ है हम लोग इतने सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने मास परसेंटेज पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, पीपीएम पढ़ा, तो उसका क्या यूज है उसको बताया जा रहा है। सभी बच्चों ने ए वाले पॉइंट में लिखा है कि इन सबका यूज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आगे पढ़ेंगे। अब किसी बच्चे को दिमाग में दिक्कत होगा, सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? तो आपने यहां लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं
लेकिन हम लोग उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। सॉल्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट को घोला गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज का एक खास नाम दिया गया है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। हम कोई भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट विशाल, अर्नव सिन्हा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो आप सबको बताना है कि सर सॉल्यूशन के ऐसे वो सभी गुण, वो सभी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हमने उसके अंदर कितना सॉल्यूट घोला उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट अस सपोज अगर एक स्वीटनेस वैल्यू की बात की जाए, एक शरबत कितना मीठा है, मीठा होना भी शरबत का प्रॉपर्टी है ना, मीठा होना भी शरबत का प्रॉपर्टी है। तो अब वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी है। चीनी अगर कम है तो कम मीठा होगा, चीनी ज्यादा है तो ज्यादा मीठा होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो सभी बच्चे ए वाले पॉइंट में लिख लिए हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। वो सभी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज जो डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई सॉल्यूट को चेंज करेगा तो ये सब प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, बी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यूजेस डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। अलग अलग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग मेथड्स यूज करता है कंसंट्रेशन का, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यू, ताकि हम उसका न्यूमेरिकल बना सकें। इसीलिए हमको सब पढ़ना है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को न्यूमेरिकल में यूज किया जा सकता है। जैसे लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का घट जाना, लोअर मींस कम हो जाना, ये भी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, इसका न्यूमेरिकल मोलालिटी पे कैलकुलेट होता है, मोलालिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड से सॉलिड बन जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी, इसका भी न्यूमेरिकल मोलालिटी में बनता है। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये कैलकुलेट होता है मोलैरिटी में, यानी बड़ा वाला एम। सर, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या बाबू बोलिए, कौन सा पूछ रहे हैं? कौन सा पॉइंट पूछ रहे हैं? ए वाला। ए, ये वाला? हाँ, ए वाला पॉइंट में लिखा हुआ है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन का वो सभी प्रॉपर्टीज जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी जितना उसमें सॉल्यूट घुला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के घुलने वाले मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। उन सभी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज।
म्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर दीजिए। सबका हो गया? यस सर। चलिए, ज्यादा पॉइंट नहीं है, ये बस आप लोगों को बताया गया कि आप सारे अलग अलग मेथड्स को क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सा कहाँ काम आएगा। इसको आगे भी डिटेल में पढ़ना है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अभी बस इतना आना चाहिए कि वेपर प्रेशर वाले में मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाला मोलैरिटी का यूज करता है न्यूमेरिकल में, फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी मोलैरिटी का यूज करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी का यूज करता है। इतना बस याद आना चाहिए बस। आगे देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कंसंट्रेशन के इस टॉपिक को, इसका न्यूमेरिकल भी है बहुत सारा, मोलैलिटी को, जिसको छोटा वाला m से लिखते हैं, मोलैलिटी जिसको छोटा वाला m से लिखते हैं। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी ताकत या तो मोलैरिटी में बनाते हैं या मोलैरिटी में, ज्यादातर नॉर्मलिटी लैब के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। मोलैरिटी जो टॉपिक है उसका ए में लिखेगा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ratio of number of moles of solute A dissolved per kg of सॉल्वेंट। मोलैरिटी को हम लोग जब भी यूज करते हैं इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, तो हम लोग को रेशियो निकालना पड़ता है, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब छोटा वाला m निकालना होगा तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैलकुलेट करना होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट B इन केजी। सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स कर देना है, सॉल्वेंट को नंबर ऑफ मोल्स मत कीजिएगा, इसको गिवन मास बाय मोलर मास मत कीजिएगा, सॉल्वेंट का मास को बस केजी में कर देना है, 1000 से डिवाइड करके, ग्राम में होगा, और दोनों को डिवाइड कर देना है। अब देखिए एनसीईआरटी में इस फॉर्मूला को कैसे लिखा गया है उसको समझिएगा। ये जो नंबर ऑफ मोल्स Na है, जिसको आप बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसका फॉर्मूला होता है WA/MA, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपको मालूम है W से गिवन मास है, किसके लिए बात बोल रहा है, A के लिए बोल रहा है, सॉल्यूट के लिए, और M से है मोलर मास, ठीक है। और देखिए WB का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मान लेते हैं, तो अगर WB को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात तो समझिएगा, WB मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में होता है,
तो अगर उस गिवन मास को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में आ जाएगा। अब ये इसको और इसको इस फॉर्मूला में यहां रख दीजिए। तो देखिए आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका मोलैरिटी बन जाएगा ऊपर में WA और नीचे में WB और ये 1000 चल जाएगा ऊपर। यही फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मोलैलिटी बराबर WA डिवाइड बाई MA, फिर नीचे में WB और ऊपर में 1000। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को यहां पे WA बाई MA लिख दिया और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को WB बटा 1000 लिख दिया। ये 1000 चला गया ऊपर, तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी का WA बटा MA, नीचे में WB और इसका 1000 चला गया ऊपर। एनसीईआरटी में मोलैरिटी का फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है। तो कभी भी एग्जाम में अगर मोलैरिटी आए तो आप सभी प्यारे बच्चों को फॉर्मूला भी लिखकर अगर कंफ्यूज करेगा तो आप लोग सभी प्यारे बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा। मोलैरिटी का ए पॉइंट बोल रहा है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और बोलेगा इसका फॉर्मूला क्या है सर, तो फॉर्मूला बोलेगा तो बोलेगा WA डिवाइड बाई MA, नीचे में WB और ऊपर में 1000। यहां लिख के समझा दिए हैं। ये दोनों कहां से आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से आया, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। और ये WB आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, पर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, इसलिए आपने WB को 1000 से कर दिया तो वो बन गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर ये सब वैल्यू को आप फॉर्मूला उसको ऊपर रख दीजिए, इसको नीचे रख दीजिए, यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सबका हो गया? यस सर। यस सर। चलिए ये फॉर्मूला इसके अंदर नया है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी का बी पॉइंट देखिए, ये तो ए था, अब इसी का बी पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों। द SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी। मोलैरिटी को हम लोग मोल्स पर केजी में नापते हैं। द SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके फॉर्मूला में कहीं वॉल्यूम नहीं है। जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम होता है केवल वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई केमिकल मोलैलिटी में बना हुआ है, उसको गर्म ठंडा करेंगे, उससे उसके स्ट्रेंथ पे, उसकी ताकत पे कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपने जब मोल फ्रैक्शन ही निकाला था काई ए, तो वो था Na बाई डिवाइड बाई था Na प्लस NB। Na का मतलब था गिवन मास बटा मोलर मास, और यहां नीचे भी वही था, गिवन मास बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पूरे फॉर्मूला में बस दो ही चीज का यूज है, W का और M का। W भी आपका गिवन मास है और M आपका मोलर मास है।
यानी इस पूरे फॉर्मूला में कहीं वॉल्यूम नहीं आया, इसीलिए ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। वैसे ही मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी में ऐसे था WA/MA, फिर नीचे में WB और ऊपर में 1000, सॉरी ऐसे था। इस फॉर्मूला में भी केवल W और M का ही यूज है, यानी यहां भी या तो गिवन मास के है या मोलर मास है, पर इस फॉर्मूला को देखने पे साफ मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर कहीं वॉल्यूम नहीं है। तो जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होता वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए मोलैरिटी भी इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र। अच्छा बात है, कोई दवा का स्ट्रेंथ अगर मोलैरिटी में हम लोग बनाएंगे तो टेम्परेचर बदलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केमिकल सही रहेगा। दोबारा से लॉग इन कर जाएंगे अगर ऑफ हो जाएगा तो प्यारे बच्चों, SI यूनिट जो मोलैरिटी का है, तो प्यारे बच्चों SI यूनिट जो मोलैरिटी का है वो है मोल्स पर केजी, और ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। कोई आपसे पूछेगा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करता, तो आप लोग सब बच्चों को बताना है कि सर क्योंकि इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होता सर ये मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी सर दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता सर। तो आप इसका फॉर्मूला लिख के देख लीजिए सर, पूरे फॉर्मूला में या तो गिवन मास का यूज किया हुआ या मोलर मास का यूज किया हुआ है, कहीं पे भी वॉल्यूम का यूज सर नहीं किया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसका एनसीईआरटी से बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे जल्दी जल्दी। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस पहले भी हुआ है, अभी थोड़ा बस 12th लेवल का बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हो गया सबका? यस सर। चलिए प्यारे बच्चों, जी सर। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर बता देंगे, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग को बता देंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे हार्ड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 480 ग्राम ऑफ MgSO4, नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। 480 ग्राम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट is dissolved in 800 gram of water. Find strength of solution in molarity. 480 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को हमने डिसॉल्व किया 800 ग्राम पानी में। सर बताइए। 3.2 मोल पर केजी। गलत है, 3.2 मोल। गलत है, आंसर गलत है बाबू। देखिए यहां भी अर्नब देखिए 480 ग्राम MgSO4 है और 800 ग्राम पानी में घोला हुआ है। बात तो समझिएगा अर्नब, यहां पे सीधा पूछा है कि मोलैरिटी क्या है। ऐसा न्यूमेरिकल कभी भी एग्जाम में आएगा तो पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला का भी मार्क्स मिलता है सर 5 जी आप जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे में है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अर्नब सिन्हा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड करना है।
ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले Na निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वो आता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो जो सॉल्यूट है उसका गिवन मास घुलने वाले का है 480 ग्राम, और मैग्नीशियम सल्फेट का सबका मोलर मास 120 जोड़ के देखिएगा प्यारे बच्चों, 120 ग्राम पर मोल आता है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और काटने के बाद आपका 4 मोल्स। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। अर्चना, MgSO4, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, जोड़ेंगे तो 120 आएगा। सॉल्वेंट के मास को कुछ नहीं करना, यहां W भी दिया हुआ है। आपको मालूम है कि सॉल्वेंट के मास को कुछ नहीं करना, बस 1000 से डिवाइड कर लेना है। तो 800 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8 kg, क्योंकि आपको सॉल्वेंट का मास kg में चाहिए। अब ये दोनों को फॉर्मूला में रख दीजिए। तो मोलारिटी के फॉर्मूला में ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, जो आपका आया काट कर 4 मोल्स, और नीचे में है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो आया 0.8 kg। ये पॉइंट का 0 ऊपर चला गया, 40 डिवाइड बाई 8, ये आ गया आपका 5 मोल्स पर केजी। इसको शॉर्टकट में 5 छोटा वाला m भी लिख सकते हैं। यानी कभी भी मोलालिटी का न्यूमेरिकल आएगा प्यारे बच्चों, कभी भी मोलालिटी का न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको उस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में से डिवाइड कर देना है। आया अर्नव? प्रणव आया? यस सर। यस सर, आया सर। पहले क्या करना है प्रणव की, गिवन मास वाले को मोलर मास से डिवाइड कर देना है। और वो प्रणव, वो 24 32 वो जब जोड़ने आना चाहिए, क्योंकि प्रणव किसी का BC नहीं आया